आपदा की घड़ी है, विपक्ष को राजनीति नहीं करना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि पहली बार जब आया तो उस समय आपदा था, और आपदा के समय आपने प्रबंध किया। उस समय उत्तर प्रदेश के सारे लोगों ने आपका सहयोग किया, माना आपदा है, कांग्रेस पार्टी ने भी सहयोग किया। चाहे वो लोग उस समय पैदल आ रहे थे या लोगों को घर जाना था, उस समय दवाई, उस समय तमाम जो भी सरकार के निर्देश आदेश आए, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। मेरा मानना है यह आपदा आपके द्वारा लाई गई है। अगर सेकेंड वेव आया है, उस समय आपने इलाज की व्यवस्था नहीं की, उस समय अस्पताल की व्यवस्था नहीं की, बेड की व्यवस्था नहीं की, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की, सारे प्लांट बंद रहे। वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने कहा कि आप प्लांट को चालू करिए, क्यों नहीं किया आपने? जानबूझकर आपने इस आपदा को लाया है, जिसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता लगातार मर रही है और आप अभी भी अपने बड़बोलेपन से कहीं पीछे नहीं दिख रहे हैं। हमारे तमाम आईएएस अधिकारी, अभी आज के पेपर में था कि वरिष्ठ आईएएस श्री दीपक द्विवेदी काल के गाल में समा गए इलाज के अभाव में, और भी तमाम अधिकारी रोज मर रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? तमाम हजारों लोगों ने अपने जान गंवाई, ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब गांव-गांव में यह महामारी फैल चुकी है। जनपद के तमाम हिस्सों में कोई आरटीसी पीसीआर की व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई जांच नहीं हो रही है। आखिर इस घड़ी में जहां आपको जांच करना चाहिए था, जहां इलाज का प्रबंध कराना चाहिए था, वहां आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। 6-6 दिन लग रहे हैं लोगों का आरटीसी पीसीआर की जांच होकर आने में। आखिर 6 दिन वो मरीज ऐसे तैसे तड़प रहा है और बाद में इलाज के अभाव में तमाम गांवों में ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे हैं और गांवों में भी एक सन्नाटा सा फैला हुआ है। मैंने पिछले दिनों अपने जनपद, अपने क्षेत्र में देखा, रोज बड़े पैमाने पर लाशें निकल रही हैं और वो लोग, सारे लोगों का आरोप है कि ऑक्सीजन के अभाव में हम दम तोड़ रहे हैं। गांवों में सरकारी अस्पतालों में न जांच की व्यवस्था है, न ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ऑक्सीजन की किल्लत बड़े पैमाने पर फैलती जा रही है और आपके द्वारा कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई सप्लाई नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन प्लांटों पर लंबी लाइन लगी हुई है। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। आपके प्रमुख सचिव गृह का यह बयान है कि उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई पिछले समय कभी नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं इस बड़बोलेपन अधिकारी को कि पिछले समय ऐसी आपदा भी कभी नहीं आई, पिछले समय इतने ऑक्सीजन के लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ी। जब जरूरत थी तो आपने इंतजाम नहीं किया और आज लोग रोज मर रहे हैं और आप आज भी हेडिंग मैनेजमेंट, इवेंट और बड़बोलेपन के सरकार पूरी तरह अपने आप को लगी हुई है। काल के गाल में समा गए। कौन है उसका जिम्मेदार? सरकार ने समय से पहले इसे संज्ञान क्यों नहीं लिया? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते रहे कि सुनामी आने वाला है देश में। हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी कहती रही कि देश में महामारी फैलने वाली है। हम लोग भी चिंता व्यक्त करते रहे, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं बनी रही। सरकार बंगाल चुनाव में है, सरकार आसाम चुनाव में है, सरकार अन्य प्रदेश और पंचायत चुनाव में लगी है, लेकिन लोगों के जान जीवन से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा कि आज किसी भी स्वास्थ्य केंद्रों पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पता कर लीजिए, दुख की बात है आज 17 जनपदों में चुनाव है। और मैंने कल एक ट्वीट भी किया था, सारे अस्पतालों के डॉक्टर और सारे अस्पतालों के स्टाफों को भी इन लोगों ने पंचायत चुनाव में झोंक दिया है। आखिर लोगों के जान बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसी अस्पताल में आरटीसी पीसीआर की जांच नहीं हो रही है, एक जगह जनपद मुख्यालय में है, 6-6 दिन में लोगों की रिपोर्ट आ रही है और जो लोग संक्रमित हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिन लोगों से उनका संपर्क हुआ है, उनकी तो कोई जांच की कहानी ही नहीं है।
लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में। तमाम फोन आ रहे हैं हमारे यूपी हेल्प डेस्क पर, मैसेज आ रहे हैं। जो हम लोगों से बन सकता है हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी सरकार केवल धमकी दे रही है, लोगों से इस सरकार का कोई लेना देना लोगों के जीवन से नहीं रहा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।